आज हम बात करने जा रहे हैं एक अद्भुत, एक सच्ची, एक अमर प्रेम कहानी के बारे में। एक अमर प्रेम कहानी से आपको कौन सी कहानी याद आती है? रोमियो जूलियट, लैला मजनू या फिर हीर रांझा? नहीं, मैं इस कहानी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की प्रेम कहानी के बारे में, जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, जो हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख भी देती है। और साथ ही साथ ले चलता हूँ आपको माता शीतला के मंदिर, जहाँ पर एक अद्भुत हनुमान जी को आज हमने चोला चढ़ाया है। तो देर किस बात की, मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक कविध्वज। जय श्री राम। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित महाकाव्य केवल धर्म, नीति और आदर्शों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक महान प्रेम कहानी भी है। इसमें श्री राम और माता सीता की प्रेम कहानी अद्वितीय और प्रेरणादायक है। उनका प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि यह त्याग, समर्पण, विश्वास और मर्यादा की ऊंचाई तक पहुंचा हुआ था। यह प्रेम कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतार के रूप में भी देखी जाती है। सीता जी का जन्म। सीता जी का जन्म मिथिला के राजा जनक के घर हुआ था। उन्हें धरती की कन्या कहा जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति हल चलाते समय धरती से उत्पन्न हुई थी। जनक जी ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और बड़े स्नेह से उनका लालन पालन किया। सीता जी अपनी सुंदरता, गुणों और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। श्री राम का जन्म और बाल्यकाल। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और अपने गुण, आदर्श और मर्यादा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और रिश्तों को निभाते हुए आदर्श जीवन जी सकता है। स्वयंवर की तैयारी। राजा जनक ने सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में शर्त थी कि जो भी धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता जी से विवाह करेगा। यह धनुष भगवान शिव का धनुष था, जिसे केवल कोई असाधारण शक्ति वाला व्यक्ति ही उठा सकता था। राजा जनक ने यह शर्त इसलिए रखी क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक योग्य और महान पुरुष से हो। राजा जनक के लिए सीता जी अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने अपनी पुत्री को बचपन से ही शिव धनुष के पास खेलते देखा था। वह इतनी शक्तिशाली थी कि वे छोटी उम्र से ही उस धनुष को आसानी से उठा सकती थी। लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त वर की खोज करते समय राजा जनक ने यह सुनिश्चित किया कि सीता का साथी ऐसा हो जो उनकी शक्ति और उनके गुणों के योग्य हो। श्री राम और सीता जी का प्रथम मिलन। स्वयंवर से पहले एक घटना हुई जब श्री राम और सीता माँ पहली बार मिले। सीता जी अपने महल की छत के बगीचे में श्री राम को देखती हैं। उनके व्यक्तित्व और मर्यादा ने सीता जी के हृदय को छू लिया। वहीं श्री राम ने भी सीता जी को देखा और उनके पवित्र और सरल स्वभाव को पहचान लिया। यह मिलन प्रेम और आदर की शुरुआत थी। स्वयंवर और विवाह। स्वयंवर के दिन अनेक राजकुमार और योद्धा धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल कोई नहीं होता। जब श्री राम धनुष उठाने के लिए आगे आते हैं तो सभा में सन्नाटा छा जाता है। वे बड़ी सहजता से धनुष उठाते हैं और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष उनके हाथों में टूट जाता है। इस प्रकार श्री राम ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और सीता से विवाह का अधिकार प्राप्त किया। श्री राम और सीता का विवाह जनकपुर में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह में पूरे मिथिला और अयोध्या के लोग शामिल हुए। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह दो आदर्शों और संस्कृतियों का संगम था। वनवास का आरंभ। श्री राम जी को अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। यह निर्णय तब लिया गया जब कैकेयी, राजा दशरथ की दूसरी पत्नी, ने अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन मांगा और राम को वनवास जाने की जिद की। राम जी ने पिता की आज्ञा को सिर माथे पर रखा और बिना किसी विरोध के वन जाने का निश्चय किया।
सीता जी ने राम के साथ वन जाने की जिद की। हालांकि राम जी ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया कि जंगल का जीवन कठिन होगा, लेकिन सीता जी ने कहा कि पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात श्री राम जी के साथ होना था, चाहे वो महल हो या जंगल। इस प्रकार उनका प्रेम न केवल भावनात्मक था, बल्कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक भी था। वन में संघर्ष और प्रेम। वनवास के दौरान राम जी और सीता जी ने एक साधारण और तपस्वी जीवन व्यतीत किया। जंगल में कठिनाइयों और अभावों के बीच भी उनका प्रेम और विश्वास अडिग रहा। उनके बीच का संवाद और समर्पण हर परिस्थिति में उन्हें एक दूसरे का सहारा देता था। वन में उनकी साधारण जीवन शैली में भी उनके प्रेम की गहराई झलकती थी। सीता जी के लिए राम जी न केवल उनके पति थे, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य और आधार थे। इसी तरह राम जी के लिए सीता जी न केवल उनकी पत्नी थी, बल्कि उनके जीवन की प्रेरणा थी। सीता जी का हरण और राम जी का दुख। सीता जी और राम जी के प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब लंका के राजा रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। यह घटना तब हुई जब राम जी और लक्ष्मण जंगल में मृग का पीछा कर रहे थे। रावण ने छल से सीता जी का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। राम जी को जब यह पता चला तो वे व्याकुल हो गए। उन्होंने सीता जी को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका दुख और चिंता इस बात का दर्शाती है कि उनके जीवन में सीता जी का स्थान कितना महत्वपूर्ण था। वे सीता जी को केवल अपनी पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के अभिन्न अंग के रूप में देखते थे। लंका पर विजय और पुनर्मिलन। श्री हनुमान जी की सहायता से श्री राम जी को सीता जी का पता चलता है। इसके बाद उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण को पराजित कर सीता जी को मुक्त कराया। सीता जी और श्री राम जी का पुनर्मिलन होता है, लेकिन समाज और मर्यादा के दबाव के कारण उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सीता जी अपनी पवित्रता सिद्ध करती हैं और श्री राम उन्हें गर्व से अपनाते हैं। अंतिम परीक्षा और वियोग। अयोध्या लौटने के बाद सीता जी को समाज के सवालों और संदेहों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थिति में श्री राम जी को धर्म और मर्यादा के लिए कठोर निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि श्री राम जी अयोध्या के राजा थे और वे सीता जी को वन में छोड़ने का आदेश देते हैं। यह दोनों प्रेम और कर्तव्य के बीच का संघर्ष था। वन में सीता जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास करती हैं और वहीं लवकुश को जन्म देती हैं। उनके प्रेम का स्वरूप अब त्याग और बलिदान बन जाता है। श्री राम और सीता जी का प्रेम केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था, बल्कि यह आदर्श और मर्यादा का प्रतीक है। उनका प्रेम यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण होता है। रामायण में श्री राम और सीता जी की प्रेम कहानी आदर्श प्रेम की परिभाषा है। यह प्रेम केवल सांसारिक सुखों और इच्छाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आदर्श, मर्यादा और कर्तव्य का प्रतीक था। यह कहानी हर युग में लोगों को प्रेम, त्याग और समर्पण का मार्ग दिखाती रहेगी। श्री राम सीता जी की इस प्रेम कहानी में हमें श्री राम जी के साथ साथ माता सीता भी बहुत कुछ सिखाती हैं। माता सीता ने अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जैसे वनवास और रावण के बंदी गृह में रहना। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। सीता माता ने अपने पति भगवान श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। माता सीता ने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। उन्होंने अपनी मर्यादा और सतीत्व की रक्षा के लिए कठिन से कठिन निर्णय भी लिए। लंका में रहते हुए भी माता सीता ने कभी भी अपने साहस को नहीं खोया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। माता सीता का जीवन
धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वे हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर अड़िग रहीं। राजमहल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने वनवास के दौरान सादगी से जीवन व्यतीत किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सादगी और विनम्रता से व्यक्ति का चरित्र महान बनता है। माता सीता का जीवन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों और आदर्शों पर डटे रहना ही सच्चा जीवन है। और मैं खुद अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि श्री राम जी और श्री सीता जी की कहानी मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। भगवान ने अपनी भक्ति करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये अमर प्रेम कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन, जय सीता माँ।